हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CSC ऑनलाइन ट्रेनिंग में। मैं हूं निरंजन कुमार। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने HTML CSS के साथ एक वेबसाइट डिजाइन किया था। उस वेबसाइट में मैंने मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड देना आपको सिखाया था, कार्ड डिजाइन करने, आपको आइकॉन लगाने सिखाया था। तो उसी तरह मैं आज इस वेबसाइट में आपको गेम डिजाइनिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, इस गेम का पूरा ओवरव्यू, आज ये गेम कैसे खेलते हैं, गेम कैसे डिजाइन करते हैं, इस गेम को कैसे खेले जाते हैं, तो मैंने आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आपको दे दी हूँ दोस्तों। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज मैं इस गेम को डिजाइन करने वाला हूँ। इस गेम को मैंने दो भागों में बांटा है दोस्तों, एक तो HTML CSS और एक जावास्क्रिप्ट। तो HTML CSS के साथ तो हम फ्रंट एंड डिजाइन कर लेंगे और जावास्क्रिप्ट के साथ इसको थोड़ा डायनेमिक बनाएंगे, थोड़ा गेम को जो खेलेंगे पॉपअप इसमें अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा फ्रंट एंड डिजाइन करने सिखाया हूँ कि आप गेम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर HTML CSS नहीं भी आते हैं, फिर भी आप इसको गेम को डिजाइन कर सकते हैं। मैंने इसे इतना स्लोली से बताया दोस्तों, और पूरे कोड का डिफाइन किया कि कौन सा कोड कहाँ यूज करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आप इस गेम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करें, उसके बाद आप एक HTML और CSS फाइल को ले लें, उसके बाद CSS को लिंक कर दें आप HTML के साथ। तो मैंने लिंक कर रहा हूँ, ये देखिए लिंक हो गई। चलिए, ये लिंक हो गया, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे रन कराता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर में चलते हैं और इसे मैं रन कराता हूँ। ये देखिए अभी कुछ भी नहीं, ब्लैंक आ रही। तो मैं इसे इसकी टाइटल चेंज कर रहा हूँ, गेम दे रहा हूँ, सेव करते हैं। ऑटोमेटिक ब्राउज़र में अपडेट हो गई। चलिए, अब हम लोगों को क्या करनी है दोस्तों कि इनकी बैकग्राउंड लेनी है। बैकग्राउंड भी लेनी है ऐसी जो कि गोल हो, बीच में थोड़ा अट्रैक्टिव देखने में लगे। तो चलिए दोस्तों, तो डायरेक्ट CSS में चलते हैं, HTML लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं। और बैकग्राउंड में क्या लेना है दोस्तों कि आप जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे लेना है राउंड की जैसे फिगर, तो रेडियल ग्रेडियंट का यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि एक राउंड फिगर बनता है। तो किस राउंड फिगर, तो सर्कल में चाहिए, सर्कल हो गई। अब कलर ले लेते हैं दोस्तों, मैं रेड या आप कोई भी ले सकते हैं, मैं येलो ले रहा हूं, येलो एंड रेड ले लेता हूं, एक रेड ले लिए। सेव करते हैं, चलते हैं पेज में। ये देखिए इस तरह की, ये देखिए गोल तरह की दिख रही है, ये गोल तरह की हो गई दोस्तों। तो अब हम इसकी हाइट भी ले लेते हैं, हाइट इसकी 100% ले लेते हैं हम लोग। अब 100%। चलिए, सेव करते हैं। अब हम लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर इसे सेव करते हैं। ये देखिए, इनके ऊपर हम एक कार्ड डिजाइन करेंगे जिसमें कि गेम बनाने वाले हैं। तो एक कार्ड डिजाइन करने के लिए तो मैं एक कंटेनर ले रहा हूं दोस्तों, डिव टैग लेते हैं, डिव टैग लेते हैं, इसकी क्लास देते हैं। एक मैं इसकी आईडी ले रहा हूं दोस्तों, तो एक आईडी ले लिए। आईडी में किस नाम से लेता हूं, तो कंटेनर ले लेता हूं दोस्तों, कंटेनर हो गया। इसे सेव करते हैं और इसी कंटेनर को हम क्लास आईडी डिफाइन करके वो बॉक्स बनाएंगे दोस्तों। तो हम आईडी को किससे डिक्लेयर करते हैं, हद से, तो कंटेनर ले लेंगे दोस्तों, कंटेनर ले ली, ब्रैकेट दे दी। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूं दोस्तों। तो बैकग्राउंड कलर लेते हैं और आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो मैं ये ब्लू कलर लेके देखते हैं कैसे होता है। इसे सेव करते हैं, चलते हैं पेज में। तो आपको ये अभी शो नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं शो कर रही है, मैं एक हाइट वेट इसकी दे देता हूँ। तो मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल्स। अब अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसकी विड्थ भी दे देता हूँ 600 पिक्सल्स। चलते हैं ब्राउज़र में, सेव करते हैं, सेव ऑल है। चलिए, तो ये देखिए बॉक्स बन के आ गई। तो ये तो देखिए दोस्तों कितने ऊपर है, मुझे बीच में चाहिए, तो इसकी मार्जिन पैडिंग दे देंगे, इससे ये सेंटर में आ जाए दोस्तों। तो इसकी मार्जिन दे देते हैं
मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन में इसकी 100 पिक्सल्स देते हैं एक साइड से, और एक साइड से इसे क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं दोस्तों, और इसे सेव करते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, ये देखिए आ गई बीच में। तो अभी भी इसमें बहुत काम है। अभी देखिएगा, इसकी गोल करनी है, ये चक्कू दिख रहा है, इसकी थोड़ा राउंडिंग करनी है। तो इसके लिए हम लोग मार्जिन तो देती हैं, अब इसकी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग रेडियस ले लेते हैं। चलिए पैडिंग रेडियस में दोस्तों इसका क्या होगा कि वो राउंड तरफ आ जाएगी। तो मैं पैडिंग रेडियस ढूंढ रहा हूँ। क्यों नहीं आ रही है? चलिए लिख ही देता हूँ मैं। चलिए एक सेकेंड, बॉक्स शेडो लेते हैं पहले। अगर वो नहीं आ रही है ना तो मैं सब डिक्लेयर कर लेता हूँ। बैक शेडो, तो आप बैक शेडो मतलब दोस्तों की जो हाउवर कलर की होती है, जैसे ये इसकी जो बैक में देखते हैं, जैसे एक तरह के बोले थे छाया, पर छाया जो दिखती है उस तरह कैसे होंगे। तो मैं 4 पिक्सल्स देता हूँ, इसको सेव करते हैं। हाँ चलते हैं क्या होता है। ये देखिए कुछ फर्क पड़ा आपको दोस्तों। तो इसको मैं चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जो एक कलर दी, लेकिन आपको ये शेडो नहीं दिखी दोस्तों। तो क्यों नहीं दिखी? क्योंकि मैंने जो साइड डिक्लेयर किए वो एक ही तरह से किए। तो मुझे तो एक साइड से किए, तो मैंने तो हर एक तरह से करनी होगी तभी तो वो दिखेगी। क्या एक तरह से अगर आप परछाई डालते हैं तो वो थोड़ी ना दिखेगी। ये देखिए अब दिखेगी दोस्तों, ये देखिए दिखाई दिया ना, मैंने कलर डिफाइन कर दी दोस्तों मैं हर एक टाइप से। ये देखिए तो अब ये शो करने लगी। तो अब तो ये हो गया दोस्तों। तो अब मुझे बॉक्स शेडो लेना है। तो अब देखते हैं शेडो पे काम करके वो क्यों नहीं काम कर रहा था। रीज़न ये है दोस्तों कि आप ध्यान से देखें तो ब्रैकेट ख़त्म हो गई थी इसकी, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। बॉक्स शेडो तो हो गई दोस्तों। बॉक्स बॉर्डर रेडियो ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। देखिए बॉर्डर ऐसे आ गया। 20 पिक्सल्स ले देते हैं इसके। तो इसे सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए राउंड हो गई। आप अपने हिसाब से इसको जितना करना चाहे तो उतना आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों, बॉक्स रेडियो हो गई, पैडिंग दे दी, मार्जिंग भी मैंने कर ली। तो अब हम लोगों को करना है क्या दोस्तों कि इनके अंदर अब एक हेडिंग लाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 2-3 हेडिंग लाना है, बटन लाना है, तो उसके ऊपर अब काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, अगर आप चाहे तो यहाँ से कलर भी दे सकते हैं दोस्तों शेडो की। तो मैं अगर ग्रीन दे दूँ, मैं ग्रीन जगह सेव करूँ, तो आप देखेंगे कि जो है ना ये शेडो उसमें ब्लैक दिख रही थी, आपको ग्रीन दिखेगी दोस्तों। ये देख सकते हैं। अगर वाइट देके देखे दोस्तों तो वाइट बहुत अच्छी लगेगी। तो वाइट देखे उसे सेव करें, चले ब्राउज़र में। ये देखिए वाइट बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि आप इसमें एक स्कोर बॉक्स कैसे देंगे। स्कोर बॉक्स देनी है राइट, गलत, सही, 3 बॉक्स मुझे इसमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम स्कोर बॉक्स को क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको एक डिव क्लास लेनी होगी। तो मैं एक डिव क्लास ले लेता हूँ, डिव टैग ले लेता हूँ। और दोस्तों मैं इतना स्लोली आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आता है HTML CSS फिर भी आप गेम डिजाइन कर सकते हैं। और मैं इतना स्लो बता रहा हूँ आपको कि आप इजी से आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने ये डिव क्लास ले ली। तो एक इसमें आईडी क्रिएट करते हैं। आईडी मुझे स्कोर बॉक्स शो करानी है, तो मैं स्कोर लेता हूँ। तो स्कोर ले ली दोस्तों। और उसके बाद जो है दोस्तों इसी में मैं एक स्पैन टैग लेने वाला हूँ। स्पैन नॉट
स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या करता है बेसिकली दोस्तों कि ग्रुपिंग बनाने के लिए काम करता है। ये आईडी को स्टाइल शीट देने में, ग्रुपिंग बनाने में काम देता है। तो स्कोर वैल्यू, तो स्कोर वैल्यू, चलिए वैल्यू हो गई। उसके बाद स्कोर वैल्यू और इसके बंद करते हैं और इसमें टाइप करते हैं दोस्तों स्कोर। दोस्तों मैं जो लिख रहा हूं आप वही चीज़ को टाइप करें, क्योंकि मुझे इन सब का कोड जावास्क्रिप्ट में भी डिक्लेयर करना होता है। तो इसे सेव करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने तो यहाँ तो कर ली दोस्तों, उसके बाद हम इसका CSS नहीं जब तक देंगे तो ये आपको यहाँ आउटपुट शो नहीं होगी। तो मैं CSS में देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ देखिए कोने में आपको स्कोर लिख शो कर रही है, लेकिन अभी ये बॉक्स क्रिएट नहीं हुई है और यहाँ पे इसे लाना है। तो इसके लिए मुझे CSS में स्टाइल देनी होगी दोस्तों। तो इसके लिए आईडी है तो हज से SCOR स्कोर हो गई दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर, अगर आपको बैकग्राउंड कलर जो भी रखना हो, मैं वाइट ये रख रहा हूँ। उसके बाद आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी छोटी सी स्कोर बॉक्स बनानी है तो मैं विड्थ 50 दे रहा हूँ, 50 पिक्सल्स। और इसकी हाइट दे रहा हूँ दोस्तों 0 पिक्सल्स। ये देखिए वो लिख दिया था 0 पिक्सल्स। तो इसे सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में पहले तो देखते हैं इसे रिफ्रेश करके। सेव ऑल, ओके। चलिए हाइट, अब इसकी कलर दे देते हैं दोस्तों। कलर में ब्लैक ले देता हूँ, ब्लैक। उसके बाद हम लोग इसकी पैडिंग भी दे देते हैं दोस्तों 20 पिक्सल्स, क्योंकि मुझे इससे पैडिंग भी चाहिए। पोजीशन भी इसको एब्सोल्यूट ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रिलेटेड नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए। पोजीशन एब्सोल्यूट। चलिए दोस्तों तो सेव करते हैं इसको, चलते हैं ब्राउज़र में। ये देखिए एक बॉक्स तो क्रिएट होगी दोस्तों, लेकिन अभी भी ये हमारे कोने में ही पड़ी है। मुझे इसको यहाँ पे लाना है दोस्तों। तो लेफ्ट देंगे दोस्तों। इसके लिए क्या करना है, मुझे लेफ्ट 400 पिक्सल्स देते हैं दोस्तों। इसे सेव करते हैं। यहाँ आई, मुझे थोड़ी सी इधर और लानी है दोस्तों। तो 500 दे के देखते हैं। चलिए 500 लेफ्ट दे दी। उसके बाद हम बैक, उसका जो बॉक्स है बॉक्स शेडो, उसको भी दे ही देते हैं दोस्तों। एक शेडो दे देते हैं दोस्तों। तो उसका 0 पिक्सल्स, आप अपने हिसाब से इसे भी सेट कर सकते हैं। 4 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स और शेडो में से रेड देते हैं दोस्तों। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए इसकी शेडो आ गई, देखिए रेड कलर की। तो अब मैं इसे क्या करूँगा दोस्तों, अब इसकी अभी तक मैंने बॉक्स शेडो दी थी, अगर आप इसको बॉर्डर भी दे दें तो बॉर्डर रेडियस, अगर इसकी बॉर्डर रेडियस दे दे दोस्तों, अगर इसकी बॉर्डर रेडियस मैंने पिछली में कितना दी है 20 पिक्सल्स, तो इसे 10 पिक्सल्स दे के देखते हैं। 10 पिक्सल्स दिए, ब्राउज़र में गए तो ये देखिए कितनी अच्छी गोल बटन आ गई। तो आप अपने हिसाब से इसे ले लीजिए। तो अगर आप 5 दे तो ये तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। सेव करते हैं, ये सही है दोस्तों। तो अब मुझे क्या करनी है, ये लेफ्ट तो यहाँ आ गई, ये नीचे है, अब मुझे ऊपर लेके जानी है इसे दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम मार्जिन देते हैं पहले, मार्जिन, और मुझे उस बटन को टॉप पे लेके जाना है। इस बटन को मुझे टॉप पे लेके जाना है। तो क्या करें दोस्तों, अगर आप यहाँ 400 डालते हैं, चलिए डाल के देखते हैं। डाला मैंने पिक्सल्स, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, सबसे नीचे चली जाएगी। ये देखिए
चली गई ना दोस्तों। अब मैं ऊपर लेके जाना है इतना ही, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको माइनस कर दूंगा, सेव कर देना, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। ये देखिए आ गई दोस्तों। तो अब मुझे क्या करनी है, तो थोड़ी सी और ऊपर चाहिए तो 500 कर देता हूँ। सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, और थोड़ी सी चाहिए मुझे, तो 600 बेहतर रहेगी मेरे हिसाब से। चलिए 600 नहीं, 550 सही है। आप अपने हिसाब से, आपके सिस्टम में कैसे सेट खाती है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये सही है। तो मुझे इस स्कोर को यहाँ पे लेके जानी है, इस साइड पे। तो ये लेफ्ट है, इसे क्या करना है, डायरेक्ट इसे राइट कर देनी है। बस राइट कर दिया मैंने, ठीक है, दोबारा आ गई है। इसे डिलीट करते हैं, इसे सेव करते हैं। देखिए राइट आ गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह के 2 गो लेनी है मुझे बटन दोस्तों, क्योंकि मुझे जैसे तो यहाँ तो स्कोर बताएगी कि क्या स्कोर हुआ है। अब यहाँ एक बटन लेंगे, फिर एक यहाँ बटन लेंगे। वो अगर आपकी गेम खत्म हो गई तो उसे स्टार्ट करने के लिए और शो कराने के लिए हमारे गेम में सही है कि गलत है। तो चलिए दोस्तों 2 बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो HTML में दोस्तों एक div टैग और लेते हैं, div टैग। चलिए दोस्तों एक div टैग ले ली मैंने दोस्तों। उसके बाद एक ID क्रिएट करते हैं इसमें भी, और ID हम इसको करेक्ट और रॉन्ग के नाम से क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे 2 आइकॉन चाहिए, राइट और सही के नाम से। तो मैं 2 कर लेता हूं दोस्तों, करेक्ट। तो करेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, और दोस्तों करेक्ट तो कर लेते हैं। करेक्ट में हमको क्या शो करानी है दोस्तों, राइट। अगर हमारी सही होगी तो राइट है। और एक और डिव तैयार कर लेते हैं, उस नाम का डिव दे देंगे हम दोस्तों। क्या देंगे, ID करेक्ट, उसके बाद इसका देंगे रॉन्ग। और अगर गलत होगा तो फिर से ट्राई करेंगे, सही होगा तो अच्छी बात है, तो मैं इसे ट्राई दे दूंगा दोस्तों। इसे सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर में, तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। सो यहाँ देखिए हर बार ये यहाँ पे से हो रही है, कोने में ट्राई और लेफ्ट, तो उसे मुझे यहाँ पे लेके जानी होगी हर बार, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए CSS में चलते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं। अब हम इसको डिजाइन देंगे दोस्तों। तो ID है तो हच करेक्ट, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके क्या देते हैं, पोजीशन। इसकी जो पोजीशन है वो मैं से एब्सोल्यूट कर लेता हूँ दोस्तों। जो भी पोजीशन होगी इसकी, ये देखिए दोनों एक पे आ जाएगी जहाँ हो। तो अब मैं इसे लेफ्ट राइट करूँगा और देंगे अभी, देखिएगा। तो उसके बाद ऐसा करते हैं, इसकी मार्जिन टॉप इसको दे देते हैं, इस यहीं पे लाना है मुझे। तो इसको सेव कॉपी करके सेव पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आ गई है, एक यहाँ पे आ गई, एक क्योंकि मैंने सिर्फ करेक्ट क्लास पे दे रहा हूँ तो इसीलिए देखिए ये ट्राई राइट यहाँ आ चुकी है। तो और एक चीज़ बची है दोस्तों जो मुझे ये करनी है, राइट को मेरे हिसाब से इसमें लेफ्ट लगेगी, मैं तो इसे कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये यहाँ आ गई, और मुझे तो क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए, तो इसे लेफ्ट कर देते हैं ना दोस्तों। कितना इजी है, अगर आप एक एक करके, मैं इतना स्लो ही बता रहा हूँ कि आप इजी से कम कर सकते हैं। ये देखिए आ गई राइट, कोई दिक्कत। अब इसमें एक बॉक्स और शेडो इसका ले लेते हैं। तो चलिए बॉक्स और इसका शेडो ले लेते हैं सेम टू सेम। तो इसका बैकग्राउंड कलर आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। तो ये ब्लू वायलेट ले लेते हैं। तो सेव करके देखें कैसा शो कर रहा है। अभी ये ब्लू वायलेट दोस्तों दिखाई ना देगी क्योंकि मुझे ब्लू वायलेट ऑलरेडी है ये। तो मैं इसे वाइट ही रहने देता हूँ क्योंकि ये तो मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ ना। चलिए वाइट रहने दिया।
बैकग्राउंड कलर तो ले ली, इसका कलर ले लेता हूँ, कलर ब्लैक लेंगे क्योंकि मैंने वाइट ले चुका हूँ। तो चलिए कलर ब्लैक हो गई। अब इसकी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स, जो इसकी बॉक्स बनेगी उसकी पैडिंग दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद इसे सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए हो गई। इसकी भी थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, अच्छी नहीं लगती है ना, तो डिजाइनलेस हम लोगों को बनानी है दोस्तों, थोड़ी सी अच्छी लगे। बॉर्डर रेडियस दे देंगे, तो आप इसे 5 पिक्सल्स दे दें, सेव करें। चलिए ब्राउज़र में, ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही। अब मुझे दोस्तों ये दिखानी नहीं है क्योंकि जब भी मैं गेम स्टार्ट करूँगा तो ये हाइड हो जानी चाहिए। और तो इसके लिए क्या करूँगा, डिस्प्ले, तो पहले से सबसे पहले दोस्तों ये करेक्ट है, इसी को कॉपी करते हैं और एज ए इसे पेस्ट करते हैं और इसको रॉन्ग करते हैं दोस्तों, रॉन्ग करते हैं, सेव करते हैं। मेरे हिसाब से एक ही पे एक आ जाएगी, तो इसे थोड़ी सी लेफ्ट है, वो तो लेफ्ट था, इसे राइट करते हैं। नहीं तो दोस्तों इसे रहने देते हैं, इसकी साइज ही थोड़ी सी कम करते हैं ना। तो क्या हुआ, तो ट्राई इधर आ रही ना, अगर मैं माइनस करूँ तो माइनस करते हैं तो कौन सी साइड जाएगी, वो कहाँ गई पता ही नहीं चला उसका। तो 300 200 सेव, जांच के राइट ही कर देता हूँ, छोड़ो, राइट 200 पिक्सल्स देते हैं, सेव करते हैं। चलिए सेव करते हैं। थोड़ी एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी सी एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत करती है ये, लेकिन अगर आप करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ उसकी। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो सेट खाई वो राइट 750 पिक्सल पे, ये यहाँ पे आ गई दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने इसकी हाइट और विड्थ दे दी दोस्तों, विड्थ दे दी इसकी, जो कि ये बड़ी शो करे, पहले ये छोटी शो कर रही थी तो थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसके बाद इसकी टेक्स्ट नीचे आ रही थी दोस्तों, ये देखिए सेंटर में आ रही है, ये भी सेंटर में आ रही है, नीचे आ रही, तो इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर आ गई दोस्तों। एक चीज़ और बच गई दोस्तों, स्कोर जो है ना ये भी सेंटर में आनी चाहिए, तो मैं इसे भी स्कोर में चलते हैं और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं दोस्तों। इसे सेव करते हैं, तो चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलो ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसमें कोई नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे, टेक्स्ट टॉप पॉइंट कर देंगे, चलो कोई नहीं, तो इसको मैं बाद में कर लूँगा दोस्तों। तो ये तो 2 बटन की काम हो गई। तो इन दोनों को हमको हाइड रखनी है दोस्तों, कि इन दोनों को शो नहीं करानी है, और जब शो करानी है, जब जावास्क्रिप्ट में क्लास डिफाइन हो जाएगी उसके बाद शो करानी है। तो हम इन दोनों में डिस्प्ले नॉन कर देंगे, तो ये हाइड हो जाएगी। तो डिस्प्ले नॉन, सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं। तो जैसे मैंने डिस्प्ले नॉन किया इसका, तो मैं इसका भी कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों मुझे शो नहीं चाहिए, मैं बाद में से कर लूँगा, डिस्प्ले और नॉन कर दूंगा इसको भी। चलिए सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। चलिए दोनों देखिए हाइड हो गई, दोनों अब शो नहीं कर रहे, बस स्कोर शो कर रही है। चलिए हो गई। तो दोस्तों अब तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था दोस्तों, अब हम लोगों को क्या देखनी है कि इस एक बॉक्स बनानी है जहाँ की क्वेश्चन शो होगी, क्वेश्चन जो भी है 3x4 या 3x5 उसको उसके लिए। तो सबसे पहले ये दोस्तों जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी वेबसाइट में बॉर्डर भी बनानी हो, बॉर्डर डिजाइन करनी हो या बॉक्स डिजाइन करनी हो या बटन डिजाइन करनी हो, तो आप यही कोड लिख के उसे भी आप डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, एक डिव यहाँ भी टैग लेते हैं, डिव टैग एक और लेते हैं,
मैंने div टैग ले लिया और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या देंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन शो करानी है यहाँ पे एक क्वेश्चन, तो मैं से क्वेश्चन ही रख लेता हूँ। आप इसको जो मन हो वो रख लीजिएगा। क्वेश्चन शो कर दिया मैंने, इसे सेव किया। चलते हैं style.css में, क्योंकि जो भी मैं स्टाइलिश दूंगा, क्योंकि मुझे बॉक्स बना रहा हूँ दोस्तों। बेसिकली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कार्ड या बॉक्स ही डिजाइन कर रहा हूँ, और कार्ड या बॉक्स डिजाइन करने के लिए हम CSS का ही यूज करते हैं। तो ऐसे मैंने आपको कार्ड या बॉक्स डिजाइन करने के लिए बताया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें दोस्तों, तभी आप स्टार्टिंग से वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन हो गई। चलिए ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो इसके हम अब क्या देंगे, सबसे पहले कोई भी चीज़ का मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप जैसे ही कोई चीज़ डिक्लेयर करें तो सबसे पहले इसकी हाइट विथ कार्ड बनाने के लिए तो सबसे पहले हाइट विथ ही चाहिए। तो मैं इसकी विथ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और इसकी हाइट दे देते हैं 200 दे के देखते हैं, और जैसी होगी मैं कर लूँगा एडजस्ट से। 200 पिक्सल्स के सेव किए, चले ब्राउज़र में, शो नहीं हुई, क्या बात है, सेव ऑल है ना, ये सेव ऑल है। तो पता कैसे चलेगा, तो क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिए सबसे पहले, तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ तब ये शो कर जाएगी। तो मैं इसे कौन सी कलर दे दें, तो आप कोई सा भी दे देते हैं, मैं रेड दे के देखता हूँ। सेव करते हैं, यहाँ देखिए हर एक चीज़ हमारी बॉक्स नीचे शो कर रही है, लेकिन ये रेड शो कर रही है, तो मैं रेड को वाइट कर देता हूँ, ये सही नहीं लग रही है। चलिए सही है, बॉक्स नीचे आ गई है, तो मैं इसे ऊपर लेके चलूँगा बॉक्स को। पता ही नहीं ये हर बार हमारी बॉक्स ऊपर ही क्यों जा रही है, तो मुझे लगता है इसी कोड को फिर से यूज करना होगा, इसमें थोड़ा कम यूज करना होगा। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसमें पेस्ट कर दूंगा। इसे सेव करते हैं, ये देखिए, तो थोड़ी सी नीचे लानी है मुझे, इसकी थोड़ी सी मुझे नीचे लानी है, तो 4 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक दोस्तों, उसकी हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसे करता हूँ कि इसे 500 कर देता हूँ और इसकी हाइट मैं 150 कर रहा हूँ दोस्तों। 150 कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, चलते हैं। तो ये सही है। अब मुझे इसको यहाँ बीच में लानी है, तो इसके लिए आपको पता है क्या करनी है दोस्तों, तो बस वही प्रक्रिया, लेफ्ट राइट वाली कहानी। ये मुझे लग रहा है 3 बॉक्स 4 बॉक्स क्रिएट करने में मुझे सब में परेशानी होगी। सेव कर दें, रिफ्रेश करें, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये लेफ्ट है तो राइट है, इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, आपको कोई भी अगर पोजीशन इधर उधर करनी है तो सबसे पहले आप उस पोजीशन को एब्सोल्यूट कर लिए दोस्तों। अगर आप पोजीशन को फिक्स्ड कर लेंगे तो वो पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगी उसी तरह उसी जगह पे। लेकिन आपको अगर उस पोजीशन को इधर उधर करनी है तो आप पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट रखें दोस्तों, और उसके बाद लेफ्ट 500 करेंगे जैसे, तो आपको ये देखिए सेंटर में आ गई दोस्तों। तो इसकी आप हाइट तो मेरे हिसाब से सही लग रही है। तो अभी तो ये बॉक्स है दोस्तों, इसमें हम मार्जिन दे देते हैं, थोड़ी मार्जिन, और इसकी इस बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, थोड़ी राउंड कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसके क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन में चलते हैं दोस्तों, और ये 50 पिक्सल्स कर देते हैं। ऑटो रहने देते हैं एक साइड, और एक साइड 10 पिक्सल्स कर देते हैं, और ऑटो रहने देते हैं। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो कहाँ गया पता नहीं, मार्जिन को हटाए,
सेव करते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एब्सोल्यूट का यूज किया है तो इसलिए मार्जिन टैग नहीं यूज हो रही है, तो कोई नहीं, इसका हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो चलिए, तो बैकग्राउंड बॉक्स शेडो देते हैं दोस्तों। तो बॉक्स शेडो, बैक शेडो मैं अलग अलग कलर का यूज करूँगा। और सबसे पहले 0 पिक्सल्स एक साइड से देंगे, एक साइड से 4 पिक्सल शो करनी चाहिए। और बॉक्स वाइट है ना, तो रेड दे देता हूँ दोस्तों। तो चलिए सेव करते हैं बॉक्स शेडो। चलिए वाइट है तो रेड सही है, बहुत अच्छी। ये तो हो गई दोस्तों। और बॉर्डर रेडियस देना है दोस्तों, उसको भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ये 20 पिक्सल से देखे दोस्तों, क्योंकि बड़ा साइज है तो थोड़ी बड़ी ही लेनी होगी तो अच्छा लगेगा। ये अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए अब दोस्तों जो हम लोग करेंगे, एक टेक्स्ट जो हम इसमें अगर दिखाते हैं आपको, एक टेक्स्ट लेके अगर आप HTML में जाएं और ये क्वेश्चन टैग में अगर कुछ लिखते हैं, जैसे मैं निरंजन लिखता हूँ, निरंजन मेरा नाम है दोस्तों, से मैं सेव करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए कोने में आती है और छोटी भी आ रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो जाएंगे स्टाइल से, इसमें इसके फॉन्ट साइज देखेंगे। फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज आप 100 पिक्सल्स कर दें और सेव करें, तो देखिए क्या होता है, सही है, बड़ी आ रही है। और उसके बाद दोस्तों फॉन्ट साइज तो हो गई, और ये साइज देखते हैं आप, साइड है, तो मैं इसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, टेक्स्ट लाइन, बीच में लाने के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, सेव करते हैं। तो ये चलिए सेंटर भी आ गई। अब हम लोग जो करेंगे, इसकी फॉन्ट फैमिली, जो इसकी थोड़ी कर्सिव राइटिंग आए, कि फॉन्ट फैमिली, ये देखिए फॉन्ट फैमिली, तो कर्सिव ले लिए दोस्तों। और एक और आता है sans serif, सेव करते हैं। ये फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट की स्टाइल सीट है, तो ये देखिए सेंटर में भी आएगी और कर्सिव राइटिंग में भी आ गई। चलिए दोस्तों, फॉन्ट फैमिली हो गई। तो इसकी अगर आप कलर भी देना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं। कलर अगर आप ब्लैक कर दें तो देखिए क्या होता है। सेव करता हूँ, तो ऑलरेडी ये ब्लैक ही है, तो क्या ब्लैक करना। चलिए तो सेव करते हैं, ठीक। अब हम लोग दोस्तों एक बॉक्स तो रेडी हो गया, एक बॉक्स और रेडी करना है इसी तरह के सेम टू सेम। उसके बाद छोटी छोटी बटन मुझे क्रिएट करनी है, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों HTML फाइल में, इसको अभी रहने दें, उसको हटा दे, नहीं तो रहने देते दोस्तों, वो कुछ नहीं, इसको मैं बाद में हटा दूंगा क्योंकि इनकी ज़रूरत ही ना है। तो चलिए, तो डिव टैग में चलते हैं, डिव टैग लेते हैं एक। चलिए डिव टैग लिए, एक आईडी फिर से क्रिएट करते हैं। इसकी आईडी लिए दोस्तों, आईडी में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे इसमें जो है ना, यहाँ तो मेरी इंटू होगी, इसमें इंस्ट्रक्शन शो करेगी, तो मैं इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ। इन एक काम करते हैं दोस्तों, इसका इनसाइड ही ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। सेव करते हैं, चलते हैं CSS फाइल में और इनसाइड के साथ इनसाइड रिफ्रेश करते हैं। चलिए ये हो गया। तो मुझे सेम टू सेम यही लेनी है दोस्तों, सिर्फ क्या करनी है, इसकी ऐसा करूं कि एक लेके देखते हैं, कुछ नहीं, इसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है सिर्फ। तो मैं सेव करते हैं, अच्छी कॉपी करते हैं, इसके बाद इसे पेस्ट करते हैं, चलते हैं। तो मुझे लगता है एग्जैक्ट इन्हीं पे आ गई होगी, क्योंकि इसकी जो है ना
जो विथ 1 सेकेंड इसकी चेंज करना है। तो मार्जिन टॉप पे इसका 400 करते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए ये कौन सी हो गई, 400 500 ही रहने देते हैं, सेव करते हैं। तो हो गई 1 सेकेंड। तो मैं इनसाइड में चेंज कर रहा हूँ इसे। तो क्वेश्चंस क्या चेंज हो रही है ये, चलिए कोई नहीं। लेफ्ट 400 से ये देखिए एक और बॉक्स आपको दिख रही होगी, ये देखिए। तो ये तो सही है, लेफ्ट हमारी 500 मुझे इसे नीचे करनी है। तो मैं इसके पैडिंग और मार्जिन देखिए सेट कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ी सी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें क्या किया दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने इसे लेफ्ट दे दी, इसको माइनस हटा दी। थोड़ी सी मैं कंपेयर आपको इसमें से करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये रहने दी, पोजीशन एब्सोल्यूट है। जिसकी जो मार्जिन है टॉप, मार्जिन टॉप जो है इसकी मैंने कम कर दी दोस्तों। इसमें मैंने 340 की है, इसमें देखिए 500 की है, बस लेफ्ट होगी। और इसकी जो हाइट थी दोस्तों ये 150 पिक्सल्स की थी। तो और इसकी हाइट 80 पिक्सल्स की है, क्योंकि ये बड़ी है थोड़ी और ये थोड़ी छोटी है। मेरे हिसाब से थोड़ी और छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी से ज़रूरत ही ना है मुझे इसमें। तो इसे सेव करते हैं और ये देखिए सही है। अब हम लोगों को दोस्तों की इस जगह बटन लेनी है, 4 बटन लेनी है। और मुझे उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड इसमें लिखनी है दोस्तों उसको करने के लिए। तो चलिए एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन क्रिया में मैं बॉक्स क्रिएट करूंगा, तो आप बड़ा ध्यान से इसे देखें, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 बॉक्स डिजाइन करने के लिए हमने एक आईडी ली है डिव क्लास लेके। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ले लिया हूँ। उसके बाद मैंने 4 बॉक्स लिया है। उसके बाद मैं ये देखिए दोस्तों बॉक्स मैंने क्लास डिफाइन की है, तो उसी को मैं डॉट क्लास से दे जाऊँ। तो सबसे पहले बॉक्स की तो मैं विड्थ दे दिया दोस्तों, हाइट भी दे दी और बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। तो ऐसा करते हैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वाइट दे दें। चलिए वाइट दे दी दोस्तों, और प्लॉट लेफ्ट कर दिया, मार्जिन राइट दे दी दोस्तों, और कर्सर पॉइंटर कर दिया। इसे सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए चारों बटन हमारे तैयार है, लेकिन ये चारों बटन कहाँ है, तो आपको पता है कि मुझे इस सब की यहाँ पे लानी है। तो इसके लिए लेफ्ट का यूज करके हम लोग इसे साइज पे ले आते हैं, 400 करते हैं, तो सेव करते हैं। तो कहाँ जा रही है देखें, ये देखिए दोस्तों। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों सेंटर पे आ गई है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, तो ये देखिए सबसे पहले ये क्लास देखिए, ये आईडी क्या है, ये चारों की आईडी है, क्योंकि ये डिव टैग के अंदर जो है ये इस डिव टैग के अंदर ही चारों है। तो मुझे अगर बॉक्स को ऊपर ले जाना हो तो इसी को डिफाइन करेंगे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसी पहले से मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, जो कि मैं इधर उधर भी इसको ले जाऊँ तो जा सके। उसके बाद मैं लेफ्ट अपने अनुसार दे दी और मार्जिन टॉप दे दिया, जो कि मैं ऊपर नीचे करने के लिए यूज कर रहा था। तो ये देखिए आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ी सी बॉक्स की शेडो दे देंगे। तो जो हम लोग देते थे बॉर्डर रेडियस दे देंगे। तो अगर 5 पिक्सल्स देते हैं तो देखिए क्या होता है, सेव करते हैं और ये देखिए चारों बॉक्स की हो गई। तो अब तो ये हो गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस भी दे दे इसकी। अगर बॉर्डर रेडियस दे दे दोस्तों, तो अगर बॉर्डर रेडियस कलर दे दे रेड, तो सेव करते हैं। तो क्या होता है, ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो मैं 3 बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। इसकी अगर आप कलर साइज डिफाइन नहीं करेंगे तो तब तक ये नहीं आता है। 4 पिक्सल्स देखिए, मैंने कॉमा नहीं दिया, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं किया तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसको बटन बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए
ये ऑलरेडी एक बटन है, ये टेक्स्ट है, ये देखिए ये टेक्स्ट है, और इसके अंदर भी टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट है, लेकिन ये क्या है, बटन है, क्योंकि मैंने यहीं पे आप देखिए दोस्तों कर्सर दिया है। कर्सर का मतलब जो हम लोग पॉइंट उसमें ये हैंड लाने के लिए हम लोग कुछ इमेज या लिंक का यूज करते थे, लेकिन आप जैसे से कर्सर दे देंगे पॉइंटर तो इससे क्या होगा कि एक बटन का रूप ले लेगी। अब हम लोग ये करेंगे कि जैसे इस बटन पे क्लिक करें कि ये कलर चेंज हो जाए, ये डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो एक चीज़ है दोस्तों, मैं इस बॉक्स में कुछ लिख के देखता हूँ, जैसे कुछ नंबर देते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए टेक्स्ट तो हुआ, लेकिन ये कोने में आ गई। तो इसका क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको टेक्स्ट अलाइन कर देनी है, जो कि वो सेंटर में आए। टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर ले आने हैं, उसके बाद इसे सेव कर देनी है। तो ये देखिए सेंटर तो आ गई, लेकिन मुझे बीच में लानी है इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन हाइट का यूज करेंगे। लाइन हाइट 80 पिक्सल्स करके देखते हैं, उसके सेव करते हैं। तो ये देखिए सेंटर में। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग इनको होवर करते हैं। चलिए इसके लिए हम बॉक्स को होवर करेंगे, तो डॉट बॉक्स क्लास है, तो होवर, ये देखिए होवर ब्रैकेट ओपन। तो बॉक्स सबसे पहले क्या लेते हैं, बैकग्राउंड इसके कलर ले लेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम क्या ले लें दोस्तों, कौन से, ये वाइट है, और इस पे जाएंगे तो ब्लू हो जाए, तो ब्लू ही ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो कलर पसंद है वो आप लें। ऐसा करता हूँ मैं, RBG कलर लेता हूँ, 3 तरह। ओके ये देखिए आ गया। ओके इसको मैं हर एक कलर की कोड दे देता हूँ 8, और ये हो गई 2 to 6। ब्लू ही आई, लेकिन उसका RBG ले लिए थोड़ा सा बीच मिडिल में। तो उसके बाद हम लोग होवर तो कर दिए दोस्तों, उसी कलर रेड, और इसका एक ले लेते हैं बॉक्स शेडो, तो मैं कर ही दिया हूँ। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। ये देखिए जाते ही बटन चेंज हो रही है, सही है, देखने में मज़ा आ रहा है। जैसे आप जाइए से चेंज हो रही है, तो बहुत अच्छा देखने में लग रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्टिव कर देंगे। ये तो हो गई। तो इस बटन को हम एक्टिव करने के लिए डॉट बॉक्स और एक्टिव ब्रैकेट ओपन, बॉक्स 0 हो गया है, टॉप 4 पिक्सल्स, सेव करते हैं, सही। चलिए अभी एक्टिव हो गई। ओके दोस्तों, मैं से ऑल सेव किया हूँ, ऐसा करते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, डिलीट हो गई यार, कोई नहीं, इसको इधर से। तो मैं क्या कर रहा था, इसको टेक्स्ट को डिलीट कर रहा था बेसिकली। चलिए अब सही दिख रही है कि दोस्तों ये पूरा डिज़ाइन तो हो गया दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, HTML में चलते हैं और इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ अब, और इसे सेव करते हैं। ये हो गई। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ तो हमारी टेक्स्ट शो करेगी, यहाँ कुछ भी नहीं शो करेगा। तो इसके लिए मैंने एक जो कौन सा करेक्ट रॉन्ग हो गई, क्वेश्चंस वाली ना, क्वेश्चंस में ही दोस्तों यही है ना, पता तो चल जाए। नहीं ये नहीं है, ये तो हमारी वही है जो क्वेश्चंस आएगी। इनसाइड, हाँ इनसाइड है, सेव करते हैं। यस इनसाइड ही है। तो अरे हाँ, तो प्लीज क्लिक राइट आंसर। चलिए सेव करते हैं। ये देखिए
अब याद कीजिए दोस्तों, इनसाइड में मैंने क्या किया था कि इसी कोड को उठा के रख दिया था। तो कहाँ गई इनसाइड? तो टेक्स्ट लाइन टू फॉन्ट साइज, तो इसी को चेंज करनी है। सेव करते हैं। अब इतनी भी छोटी ना चाहिए, 50 ना 40 चलेगी दोस्तों, 40 या 30 कर देते हैं ना, ये चल जाएगी। चलिए 30 है, सही है। टेक्स्ट लाइन सेंटर में किए थे, लेकिन लाइन हाइट कर देते हैं। लाइन हाइट 40 पिक्सल्स कर देते हैं इसके। सेव करते हैं। चलिए 80 करके देखा। चलिए 80 इसकी सेंटर आ गई, सही है, देखने में भी सही लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और रह गई कि मुझे एक बटन इस जगह लेनी है जो कि स्टार्ट बटन होगा। तो इसका मुझे साइज थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो मुझे लग रहा है इसकी विड्थ अगर थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए। तो इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए हम कंटेनर को डिजाइन किए थे दोस्तों। तो कंटेनर में जाएंगे और इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाना है, थोड़ी सी। सेव करते हैं। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? अरे विड्थ तो विड्थ सही रहना है, साइज बढ़ानी 600 ऊपर बढ़ रही है। लगता है छोटा सा ही बटन देना होगा। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा बटन इस जगह ले लेते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना होगा, एक क्लास लेंगे, एक डिव टैग लेते हैं दोस्तों, और आईडी डिक्लेयर करते हैं। स्टार्ट बटन, स्टार्ट, और चलते हैं CSS में। मुझे लगता है कि ये बटन थी ना, ये बटन ना, इसी को मैं कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये एक बटन ही बनाया था स्कोर देखने वाला। तो कहाँ गई? नीचे चलते हैं, हर्ष दे देते हैं और स्टार्ट पेस्ट। सेव करते हैं। कुछ हो रहा है? STRAT है दोस्तों, यही ध्यान देने वाली बात है। सेव करते हैं। तो यहाँ बटन तो आ गई है। तो इसकी थोड़ी साइज आपको पता ही है कि क्या क्या करना होता है इसमें। हाँ था पेची, तो कहाँ गई? इधर गई ना, मुझे तो नीचे लाना है इसको। तो इसको रहने दीजिए, इसको यही रहने दीजिए। सबसे पहले इसी को चेंज करना है। तो कहाँ गई? नीचे आई होगी, मुझे पता है। हाँ ओके, तो अब मैं चेंज करते जाऊंगा इसे। सेव करते हैं 200, अभी भी नीचे होगी। 50 करते हैं दोस्तों, अभी 20 करते हैं। कहाँ चली? यहाँ आई 10। इसको मैं सेट कर लेता हूँ, तब मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करूँगा दोस्तों। ये देखिए, ये पोजीशन पे तो आ गया है।
अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ लेफ्ट इतना दे दिया और मार्जिन टॉप को ही चेंज करके दिया हूँ दोस्तों। तो एक चीज़ दोस्तों आपने देखी नहीं, ये हॉवर नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं ये सब तो हॉवर हो रहा है लेकिन ये चीज़ हॉवर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि हमको हॉवर करने के लिए क्या क्या करना होता है दोस्तों। सबसे पहले तो इसको कर्सर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। चलिए इसे सेव करते हैं। ये देखिए हाथ की निशान आ गई। तो उसके बाद हम इसको होवर करेंगे, तो होवर और एक्टिव दोनों करनी है। तो इसी को कॉपी करते हैं, तो और नीचे चलते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको हटा के आईडी स्टार्ट करते हैं और इसको भी आईडी स्टार्ट सेव करते हैं। चलते हैं, ये देखिए हो गई बटन क्लिक। जैसे मैं उंगली क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक हो रही है, ये भी क्लिक हो रही है लेकिन आपको दिखाने रही है। देखिए एक्टिव कर दिया मैं इसे, जैसे क्लिक करूँगा ये देखिए क्या मस्त है, अब हो गई दोस्तों। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, इसमें स्टार्ट मैंने लिखा ही नहीं, वो तो लिख लो। स्टार्ट, चलिए फिर भी ये देखिए स्टार्ट को थोड़ी सी और कर देते हैं फटाफट में। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसकी 40 पिक्सल्स कर दें। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे पता था 20 पिक्सल्स। चलिए सही है। टेक्स्ट लाइन, सेंटर, सेव। चलिए लाइन हाइट कहाँ गई, कोड जल्दी आ जा। लाइन हाइट 80 पिक्सल्स। चलिए इसे सेव करते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है। 40, 30, 20, 10, चलिए 10 सही है। ओके गुड। तो ये तो हो गई दोस्तों पूरा। इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इनकी भी ये जैसे देखिए बॉर्डर शैडो दिया है, इनका भी बटन का भी आप बॉर्डर शैडो देके कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और डीप क्लास लेनी है जी टाइमिंग रिमाइनिंग की, तो लेते हैं। तो मैं करता हूँ एक जगह से कॉपी कर लेता हूँ। क्या स्पैन टैग वाला कहाँ है? नहीं मिलेगी क्या? चलो कोई नहीं, तो कर ही लूँगा। ये रही दोस्तों। चलो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसे कॉपी किया मैंने, चलो पेस्ट किया। और दोस्तों कंटेनर हटा देनी है, कंटेनर क्या आएगी, और इसको टाइमर देनी है। एक सेकंड, इसकी टाइमर दे दी और इसको भी, अरे हाँ, इसके बाद टाइम सेट देते हैं, टाइम सेट देते हैं और इसको दे देते हैं रिमेनिंग नहीं 60 सेकेंड। ओके सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए आ गई। अब इसका हम एक
सेम टू सेम ये बटन डिजाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये आईडी है, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं, इसे पेस्ट करते हैं। हाँ, और दोस्तों मुझे क्या करनी है, स्टार्ट बटन के ही जैसे इसको बनानी है ना, तो मैं यहाँ तक किसको ले लेता हूँ कॉपी। अब देखिए मैं कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी में बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए कहाँ गई, रिमेनिंग 4 सेकंड तो आ गई। चलिए इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो हाइट नहीं भी तो बढ़ाते हैं, पहले 70 करते हैं, तो इसके सेव करते हैं। थोड़ी और चाहिए, थोड़ी और चाहिए तो 80 कर देते हैं ना। चलिए 80 करते हैं। ठीक, ये 60 नीचे क्यों आ रहा है, सही तो है। फिर ये कोई ना से लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तब पता चलेगा मुझे। तो थोड़ा सा इसका जो साइज था लेफ्ट की, तो थोड़ा बढ़ाने से होगा या घटाने से, अभी देख लेते हैं। सेव करते हैं। तो हाँ 900, तो ये हो गया दोस्तों। लेकिन ये 60 सेकंड विथ थोड़ी सी और चाहिए। ऐसा करता हूँ, इसकी विथ में 100 ही रख देता हूँ और इसे सेव करते हैं। तो ये देखिए आ गई। तो इसका भी हम टेक्स्ट जो करना था वो कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन दे देते हैं, सेंटर और लाइन हाइट 40, सेव करते हैं। नहीं हुई, 20 हो जाएगी दोस्तों। चलिए एक और 10 ही कर देता हूँ। 10 कर दिया मैंने, सेव करता हूँ। चलिए ये हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गई ठीक। अब मुझे एक ऊपर में जैसे ही क्लिक हो गलत, ये देखिए मैंने क्लिक किया, स्टार्ट किया, रिसेट होगा ये। अभी जब गेम स्टार्ट होगी तब आप देखिएगा। तो जावास्क्रिप्ट कोड के बाद उसके बाद यहाँ एक, अगर आपका गेम ओवर हो जाएगा तो आपको एक पॉपअप खुल के आएगी, तो उसके लिए भी एक पॉपअप बना लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों HTML में, एक div टैग लेते हैं, ले लिए। चलिए एक आईडी क्रिएट करते हैं। आईडी क्रिएट करते हैं। आईडी, क्या बात है आजकल ले नहीं रहे आईडी। तो आईडी में क्या देंगे, क्यों नहीं ले रहा है पता है आपको दोस्तों, क्योंकि मैंने गलत कर ही रहा था। यहाँ करनी है मुझे आईडी। अब लिया आईडी गेम ओवर, तो मैं गेम ही ले लेता हूँ बस, गेम। इसके बाद एक पैराग्राफ ले लेते हैं। योर स्कोर इज हाई, योर स्कोर इज, एक और पर ले लेते हैं हाई। चलिए हाई, एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, इसको कर देते हैं दोस्तों। और स्कोर इज हाई हो गया, वेल डन, वेल डन। इसको सेव करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। चलते हैं CSS में, आईडी है, कर लिया दोस्तों। मुझे क्या चाहिए, मुझे इतना ही बड़ा पॉपअप चाहिए, तो मैं क्यों नहीं कंटेनर का ही उठा के ले लूं और हाइट वाइट को थोड़ी सी चेंज कर लूं। ये देखिए मैं आपको कितना इजी सिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। चेंज क्या करनी है, सबसे पहले कलर, तो कलर में क्या रख दें, ग्रीन। हाइट वाइट लॉस करनी है इसकी 4 और इसकी कर दें 5। सेव करते हैं। यस, एक प्रॉब्लम फिर सामने फेस आ गई कि इसे ऊपर ले जाना हो तो गया। ये थोड़ी थोड़ी और कर लेते हैं, थोड़ी छोटी, 300 और ये 400। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये हो गई दोस्तों, ओके ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाना है ना, तो पहले तो इसकी पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट कर दिए। उसके बाद लेफ्ट करते हैं, नहीं मार्जिन टॉप करते हैं ना, टॉप करते हैं 500 पिक्सल्स करते हैं। सेव करते हैं। कहाँ गई, और नीचे चली गई मुझे पता है ना। हाँ, तो अब मैं इसे ऊपर लेके चलूँगा, तो उसको माइनस कर देंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर खींचाएगी। ओके, अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट है तो राइट 300 पिक्सल्स। सेव, थोड़ी कम चाहिए 200। सेव, चलिए 100, सॉरी दोस्तों 400, तो ये 500, 600। चलिए ये सही है। ओके, तो थोड़ा सा पैराग्राफ को भी कर लेते हैं। पी, तो टेक्स्ट लाइन, सेंटर, आर, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल्स। इतनी बड़ी हो जाती है ना कि देखना है। चलो एक बार 50 लेते हैं। चलिए सही है। तो दोस्तों ये तो हो गई। अब ये देखिए हर वक्त शो नहीं करेगी ना ये, इसको मैं क्या करूँगा, तो इसको थोड़ा नॉन कर दूंगा, तो देखते हैं। तो इसे हम लोग क्या करना है दोस्तों कि बार बार तो ये ऊपर शो नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले नॉन कर देंगे इसकी, डिस्प्ले नॉन। चलिए इसे सेव करते हैं। चलिए चली गई, ये देखिए। अब दोस्तों हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड देखने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड डिजाइन करके इसको हम डायनेमिकली और इसे हम गेम में के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट थोड़ी एक लेक्चर जाने वाली है, तो ये फ्रंट एंड डिजाइन आप अच्छी तरह से सीख लें। अगर आपको और भी कोई तरह अलग अलग तरह के कार्ड डिजाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। अगर आपको इसकी सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं आपको व्हाट्सएप पे ईमेल के जरिए मैं आपको पूरी सोर्स कोड दे दूंगा दोस्तों, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबकी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।